सम्मान से सर उठेगा जब होगा हर घर बिजनेस। तू हौसला रख, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक हार के रुकना मत, ऐ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं शशि तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है अजमेरा फैशन प्रेजेंट हर घर बिजनेस। दोस्तों, हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में एक मुकाम हासिल किए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनके एक शानदार सफर के बारे में। दोस्तों, हर घर बिजनेस के आज के एपिसोड में हम आपसे मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बिजनेस से की थी और उन्होंने अपने इस बिजनेस के सफर में एक मुकाम हासिल किया है। तो चलिए चलते हैं उनके एक शानदार सफर पे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। मैं सूरत से हूँ और सूरत की थोड़ी आगे ओलपाड़ एरिया पड़ता है, तो मैं ओलपाड़ से हूँ। वैसे ओलपाड़ की नज़दीक में मासमा गांव है, उसके नज़दीक में ही मेरा शोरूम है विश्वकर्मा गारमेंट। तो मैं यहाँ से विश्वकर्मा गारमेंट से अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ और ये ओलपाड़ रोड पे पड़ता है। सर, आपका नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम विवेक पटेल है। सर, हम जब स्टार्टिंग में आए आपके मॉल में तो एक अलग ही वाइब आया। अच्छा। आपने तो पूरा अंपायर खड़ा कर दिया। नॉर्मली क्या होता है कि किसी दुकान पे हम जाते हैं तो मेंस वियर, वुमेन्स वियर या अलग अलग चीज होती है सबकी। आपने तो पूरा एक अंपायर में तीनों चीजों को इंक्लूड करके रखा है और बहुत अच्छा लगा मैं देख के। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जो बिजनेस है वो आपने कैसे स्टार्ट किया और आपके मतलब कहाँ से मन में आया कि मुझे कपड़ों के बिजनेस में जाना चाहिए। जैसे पहले मैं हमारा जो बिजनेस था, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन जैसे मैंने ख़त्म किया अपना, उसके बाद हमारी लैंड थी तो पापा ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया। तो यहाँ पे पहले इंजीनियरिंग जो ये शोरूम जहाँ पे खड़ा है अभी, वहाँ पे इंजीनियरिंग एंड वेल्डिंग वर्क्स का हमारा कामकाज शुरू था। उसके बाद वो तो चालू ही है, अभी फ़िलहाल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद हमारा मिनरल वाटर सप्लाई का कामकाज भी है। उसके बाद एक्वेरियम का वर्क भी हमारा चालू है। इसके बाद ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया तो फिर मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो उनकी जॉब अभी फ़िलहाल तो रिटायर्ड हो गए। लेकिन उन्होंने हम लोग ने अभी तक में जो कुछ भी बिज़नेस किया है, तो मेरे फादर ने कभी हम लोग को ऐसा नहीं बोला, नहीं बेटा ये मत करो, नहीं बेटा वो मत करो। क्योंकि उनका इंटेंस था कि बस बिज़नेस करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जॉब में भी जाएंगे तो कहाँ जॉब आजकल, अब हम जॉब पे भी जाते तो सैलरी इतनी होती नहीं है और उसके हिसाब से आप डिप्लोमा करो या इंजीनियरिंग करो, वहाँ पे भी आपकी सैलरी कहीं बढ़ती नहीं है, वहीं के वहीं रह जाते हो आप। जब अगर आप छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि क्या है कि वो आकाशी रोजी होती है और हर किसी को जरूरत पड़ती है। रोटी कपड़ा और मकान, आप जानते ही हो कि कपड़े तो हर किसी को जरूरत पड़ती है। तो फिर जैसे हम लोग ने ये अभी एम्पायर खड़ा किया है, तो पहले मेरे फादर ने बोला कि आप कोई बात नहीं करो आप, क्योंकि जबकि ये मेरी लाइन के बाहर का था कपड़ों का बिजनेस। फिर हम लोग ने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, पहले छोटे पैमाने से शुरू किया, फिर थोड़े जैसे जैसे क्लाइंट हमारे बढ़ते गए। जब तो उस टाइम तो लॉकडाउन का समय के बाद का ये हमारा शोरूम स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम क्लाइंट हमारे मिलते गए हम लोग को। जैसे लोगों को मालूम चला कि शोरूम ओपन हुआ है, एक क्लाइंट दूसरा क्लाइंट एक दूसरे को बोल बोल के क्लाइंट हमारे अच्छे खासे बन गए। तो जैसे हमको जैसे क्लाइंट मिलते गए, हम हमारा काम भी बढ़ाते गए और फिर धीरे धीरे किड्स वेयर से लेके फिर हम लेडीज वेयर में आ गए, लेडीज वेयर से जेंट्स वेयर में आ गए। ऐसे करके ये पूरा एम्पायर खड़ा किया। अच्छा, मतलब आपने बारी बारी से शुरुआत की। हाँ, आपने स्टार्टिंग से हाँ, एक सेक्शन चालू हाँ। किया, फिर धीरे धीरे बहुत बढ़िया। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अजमेरा फैशन के साथ आप कैसे जुड़े। जैसे अजमेरा फैशन जो है बहुत बड़ा नाम है और उनकी क्वालिटी से लेके उनका फैब्रिक सब बेस्ट है
और यहाँ पे सूरत में तो कपड़ा का गढ़ है, साड़ियाँ होती है, लहंगे होते हैं, गाउन होते हैं, ये रेट में जो यहाँ बनाते हैं वो रेट में बाकी अहमदाबाद मुंबई वो भी नहीं दे पाते हैं, जो लोग यहाँ से ही एक्सपोर्ट करते हैं वो चीजें। तो यहाँ अजमेरा से ऐसा जुड़ना हुआ कि मैंने इनकी एडवर्टाइज देखी थी कि अजमेरा फैशन है, उनका बहुत बड़ा काम है, जैसे टी शर्ट्स, मेंस वेयर का, किड्स वेयर का, गर्ल्स वेयर का, उनका बहुत बड़ा कामकाज है। तो मैं उनके यहाँ एक बार विजिट के लिए गया, तो उनके जो रेट मैंने देखे, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये हम लोग को वहीं का रेट यहाँ पे दे सकते, तो हमारा सीधा यहाँ से माल आता है, हमको इतना ट्रांसपोर्टिंग भी नहीं लगता है, और उनके रेट भी डाउन है। तो इस हिसाब से इनके साथ काम मैंने शुरू किया, और आज इस तरह से काम शुरू किया है कि हमारे क्लाइंट जो थे कपड़े सिलेक्शन में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाते, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऐसी है, बेस्ट क्वालिटी देते हैं। तो मेरे को लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए, तो इसलिए मैंने उनका। लोग कहते हैं कि काम काम होता है, बिजनेस हो या नौकरी हो, लेकिन सही चीज है कि अगर हम बिजनेस करते हैं, हमारा व्यापार करते हैं, तो हमारी एक फ्यूचर होती है, हम लोग उसमें अपने एक उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि हम लोग कहाँ तक जा सके। हाँ, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है सर, और मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को बताइए, अगर जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर पहले से इस बिजनेस में है, तो कुछ आप अपने हिसाब से उनको एक सुझाव दीजिए जिससे वो लोग अपने करियर में आगे बढ़ सके। जिससे देखिए इसमें तो ये बात है कि कोई भी काम करना शुरू करना चाहता है, तो पहले तो आप छोटे जैसे कुछ अपनी होशियारी का चीज होती है, जैसे डेली वेयर के कपड़े होते हैं, छोटे से काम उनके साथ शुरू कीजिए आप, वो आपको सपोर्ट भी कर रहा है, अजमेरा फैशन सपोर्ट भी कर रहा है। ये बात नहीं है कि मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं एक एज ए इनके क्लाइंट की तरफ से बोल रहा हूँ कि वो अपने जो कपड़े होते हैं वो भले ही सेट वाइज होते हैं, तो वो नहीं चलते तो रिटर्न भी ले लेते हैं, उसकी जगह नया माल भी दे देते हैं। वही एक बेनिफिट होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने हिसाब से माल देता है। लोगों को क्या होता है यहाँ पे कि आप दिल्ली मुंबई से माल लाओ, माल बच जाए तो वो वापिस नहीं जाता है, वो अपने यहाँ आपकी पूंजी वहीं पे रुक जाती है, जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और अजमेरा फैशन का क्या काम है कि आपके पास बच गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप वो दे दो, हम उसकी जगह आपको नई वैरायटी दे देते हैं। तो इस हिसाब से काम आप थोड़े से चालू करोगे, धीरे धीरे आप क्लाइंट आप बनाओगे, आपको क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट वो भी उनके पास रहता है, तो वो आप लेके उनके पास से दे सकते हो। जैसे ऑनलाइन का काम है, तो ऑनलाइन में भी आप उनका जो रेट है आप उसमें 10% 15% या ऐसा मिला कि आप उनको वापिस री होलसेल भी दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से अजमेरा फैशन के साथ आप जुड़ेंगे तो आपका बेनिफिट है, क्योंकि क्या है कि अजमेरा फैशन जितना बड़ा नाम है ऐसा उनका काम भी है, और उनकी फैब्रिक में भी कोई कंप्लेन नहीं रहती है। तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आप अजमेरा फैशन से जुड़िए और अपना काम शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, हमारे शो के आज के एपिसोड में मेहमान थे विवेक पटेल जी, जो सूरत ओलपाड़ से। दोस्तों, हम हर हफ्ते एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सम्मान से सर उठेगा जब होगा हर घर बिजनेस।